और मेरे साथ विजय कौशिक है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। विजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, देश की जनता नहीं, अमन भाई आपने कह दी, आपने सवाल कर दिया और मैं देश की जनता के सामने साबित करूंगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री किस तरह से इस देश के लिए पनौती साबित हुए। ऑन रिकॉर्ड साबित करूंगा। 2014 में क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ऑन रिकॉर्ड 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम मोदी सरकार ने किया है। इन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे। विदेशों में काला धन बढ़ा है भारतीयों का, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी जो कहते हैं उल्टा होता है। और पनौती का इससे बढ़िया लक्षण क्या होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएंगे हमारे जहाज तो बादलों में छुप जाएंगे, तो रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। मोदी जी कहते हैं कि सपने में कांग्रेसी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अरे भाई, तुम तो कांग्रेसियों के सपने में घुसकर ये पता लगा लेते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कांग्रेसी क्या साजिश रच रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनको बनाया प्रधानमंत्री, नाम के आगे कभी लिख लेते हैं चौकीदार, कभी लिख लेते हैं कुछ, कभी लिख लेते हैं कुछ। तो भैया मोदी जी, आप खुद कंफ्यूज हैं। खुद के प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए देश का खर्च कर चुके हैं। 81 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, ये खुद आप मानते हैं। और पनौती शब्द को लेकर जो भाजपा के लोग आंसू बहा रहे हैं ना, रो रहे हैं, अभी उनके प्रवक्ता जगह जगह पोस्टर लेकर घूम रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पनौती हैं। अरे भाई, पनौती वो है जिसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। पनौती वो है जिसके कारण 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं जीवन यापन पर जिंदा हैं। कहां पहुंचा दिया आपने देश को? विजय जी, एक जो कहा बीजेपी ने उल्टा हुआ उसका। विजय जी जी, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, लेकिन आपने बोला अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। हाँ, जा रही है। साबित कर दीजिए। हाँ, साबित कर देता हूं। नहीं कर पाएंगे तो पनौती फिर नहीं कर पाया। सुनो मेरी बात, राजनीति छोड़ दूंगा। जीडीपी का जिसने देश की 81 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं पर जीने के लिए मजबूर कर रखा है। जीडीपी कितनी है वो सही है, 81 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक है। आराम से आराम। पापड़ी खाल होता है, गठबंधन में आप लोगों का हल वो हो गया है। तो क्या इसकी वजह आप लोग खुद हैं, जो मलूक नागर जी कह रहे हैं, जो अनुराग भदौरिया चालू पार्टी चिरकुट नेता, पता नहीं क्या क्या इतनी गालियां पड़ रही हैं आप लोगों को, आपके बगल में आकर खड़े हुए हैं, तो क्या इसकी वजह आप लोग हैं या अखिलेश जी जिम्मेदार है और मायावती जिम्मेदार है? कौन कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहा है, हम इसकी परवाह नहीं करते। हम उन लोगों को भी गले लगाते हैं जो हमें गालियां देते हैं। हम मोदी जी को भी गले लगाते हैं। राहुल गांधी जी ने देश की संसद में मोदी जी को गले लगाया था, जबकि वही मोदी जी हैं जो बार बार ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। असल में तो वो गांधी परिवार को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और यही उनकी मंशा है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, मैं इन बच्चों से सवाल करना चाहता हूं, यहां बैठे हुए बच्चों से, कि भाई जब $140 प्रति बैरल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के रेट पहुंच गए थे, तब 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। और मोदी सरकार में $30-35 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के रेट आ गए, तब भी लोगों को 90-100 रुपए लीटर पेट्रोल मिला है। तो अर्थव्यवस्था उस समय अच्छी थी, ये आज अच्छी है। हमारे समय में हमने कहा था कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा है, सक्षम है, अब हम किसी देश से कभी कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन मोदी राज में दूसरे देशों के आगे झोली फैलाकर मदद मांगनी पड़ी। इनके राज में 100 लाख करोड़ का कर्जा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो ये अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है या इसका बेड़ा गर्क हुआ है? 125 करोड़ जनता में 25 करोड़ बच्चे भी होंगे। 100 करोड़ जनता में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं मोदी जी दे रहे हैं। यानी कि वो लोग इतने गरीब हैं, 5 किलो गेहूं नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है, बुरी हुई है? 7.5% कह रही है। अब बुरा लगता है, बुरा लगता है कि आपकी बातें जब सुनते हैं ना, जब आपकी